रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द नेट फील्ड at a point about which the charge is distributed symmetrically is always zero ये क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो होने वाली है। समझते हैं एग्जांपल लेकर के। मैंने आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है। अगर इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक वर्टेक्स पर आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस कर दूं तो इसका जो सेंट्रॉइड वाली पोजीशन होती है, सेंट्रॉइड आपको पता है क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये उस पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नेट फील्ड कितनी है, तो आपको नेट फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत अब यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है इस पॉइंट को, लेट इस पॉइंट को ओ बोल रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा आपको तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ओ इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है इस पॉइंट पर, जीरो होगी। इस तरह से अगर और भी कोई ज्योमेट्री, लेट एक स्क्वायर ले लूं मैं, स्क्वायर, देन इस स्क्वायर के सारे वर्टेक्स पर इक्वल चार्जेस रख दो। इक्वल चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, जो भी होगा सेम होगा हर एक वर्टेक्स पे। तो अगेन आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट पर डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर होगा उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगेन पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ऐसे ही आपके सामने, मतलब अभी यहाँ पर मैंने आपको ट्राइंगल दिखाया है, स्क्वायर दिखाया है, इस तरह से कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, एक पेंटागन आपके सामने अगर बना हो, ऐसे रेगुलर पेंटागन, सारी साइड्स इक्वल हो, तो इन दैट केस इसके वर्टेक्स पे अगर मैं इक्वल चार्जेस प्लेस करूं, क्यू 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 एंड क्यू, सेंटर में फील्ड कितनी, जीरो। ई एट सेंटर कितना, जीरो। इसी तरह से मैं एक हेक्सागन ले लूं या कोई भी रेगुलर पॉलीगन ले लूं, सेंटर फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। कब, जब आप इक्वल चार्जेस रखेंगे हर एक वर्टेक्स पर, तब। देन इसी तरह से सेम लॉजिक को लगाते हुए मैं बोल रहा हूँ, लेट एक मैंने यहाँ पर रिंग ली हुई है एंड इस रिंग के लिए भी मैंने बोला आपसे कि मैंने इस रिंग पर चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। पूरी पूरी रिंग पर चार्जेस को मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगेन सेंटर के अबाउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको सिमेट्रिकल मिल रहा है, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, जीरो। ऐसे ही अगर देखें तो मैं यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मैंने इस बार एक क्यूब लिया हुआ है एंड उस क्यूब के भी सारे के सारे वर्टेक्स पर मैंने इक्वल चार्जेस को रखा है। तो इन दैट केस अगेन आपको पता है कि इसके मेन डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर कहीं होता है। इस पॉइंट पर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलने वाली है आपको, जीरो। अगर आपने सारे के सारे वर्टेक्स पर, दैट मीन अभी ऊपर के जो डायग्राम्स है उसमें मैंने एक प्लेन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था बट सिमेट्रिकल किया था। अभी जब मैं क्यूब ले रहा हूं तो मैं थ्री डायमेंशनली सिमेट्रिकली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं।
तो उस केस में भी सेंटर के अबाउट आपको नेट फील्ड 0 मिलने वाली है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पर एक देखिए, अगर ऐसे ही आप यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर भी कंसिडर करें एंड आप बोल दो कि उस हॉलो स्फीयर पे यूनिफॉर्मली आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो अगेन सेंटर पर फील्ड आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सेम वही पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक रिंग ली हुई है, इस रिंग का सेंटर है ये पॉइंट ओ। इस रिंग पर मैंने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे मैंने चार्ज को प्लेस कर रखा है। प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू। बस आपको यहाँ पर मैंने एक इस तरह का डायग्राम बना करके दिया है कि ये एक आर रेडियस की रिंग थी एंड इस रिंग के हर एक पॉइंट पर इस तरह से मैंने प्लस क्यू चार्ज को रखा हुआ है। बट आपको दिख रहा है कि अभी यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर जहां पर कोई चार्ज प्लेस्ड नहीं है, ठीक है ना। आपसे बोला जा रहा है इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ। क्या बताना है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किस तरह का मेथड को यूज कर सकते हैं हम। तो अभी एक पॉइंट हमने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में ये देखा था कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता हर तरफ, तो इन दैट केस नेट फील्ड सेंटर पर हमें 0 मिलने वाली थी। बट यहाँ पर तो वो केस लगता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्जेस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते अगर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज और होता, बट यहाँ पर एक वैकेंसी है प्लस क्यू चार्ज की, सो दैट सिमेट्री नहीं बन पाई। तो नेट फील्ड तो इस बार आपको 0 मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस अगर आपको नेट फील्ड बतानी है तो आपके पास एक बेसिक मेथड तो एग्जिस्ट करता है कि आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं एंड उसको लगाने के लिए आप सिंपली यहाँ पर जितने भी चार्जेस आपको दिख रहे हैं उन सारे के सारे चार्जेस की वजह से फील्ड लिखें। लेट अगर यहाँ पर मैं इस वाले क्यू चार्ज की वजह से फील्ड लिखूं तो इस तरफ आएगी, ई मान लेते हैं। इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड लिखूं तो इस तरफ आएगी, इस इधर वाले चार्ज की वजह से इस तरफ आएगी। तो सारे के सारे चार्जेस की वजह से मैं फील्ड लिखूं, देन उन सारे के सारे फील्ड वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालूं, देन मुझे नेट फील्ड मिलने वाली है। ओके, तो एक बेसिक अप्रोच तो हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रही है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एक मेथड और है। वो क्या है कि अभी हमने देखा था कि अगर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी पॉइंट पर तो उसकी वजह से सेंटर पर नेट फील्ड 0 होती है। तो अगर मैं इस रिंग पे सिमेट्रिकली कोई भी चार्ज एडिशनली अपनी तरफ से ऐड करूं, तो उस न्यू एडिशन ऑफ चार्ज का सेंटर पर जो फील्ड है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं सिमेट्रिकली हर एक पॉइंट पर, पॉइंट ओ के अबाउट हर एक पॉइंट पर सिमेट्रिकली इस रिंग पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो उस नए चार्ज की वजह से सेंटर पे जो फील्ड थी वो चेंज होने वाली नहीं है। क्लियर है क्या। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मैंने हर एक पॉइंट पर लेट एक माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, हर एक पॉइंट पर मैंने माइनस क्यू अपनी तरफ से ऐड कर दिया। क्या किया, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स पे माइनस क्यू ऐड किया है, इंक्लूडिंग दैट पॉइंट जहां पर कोई भी प्लस क्यू चार्ज नहीं था वहां पे भी। अगर आप सारे के सारे माइनस क्यू चार्जेस की वजह से सेंटर पे फील्ड देखोगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस क्यू चार्जेस की वजह से सेंटर पे फील्ड देखोगे, तो आपको नेट फील्ड तो 0 मिल रही ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपने माइनस क्यू रख दिया है। तो अभी इस अरेंजमेंट में नेट फील्ड सेंटर में वही होगी जो पहले थी।
अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि अब जो नया डायग्राम है, अगर इस नए डायग्राम को मैं सिंप्लीफाई करूं, ओके, तो आप बोल सकते हो कि इस नए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्जेस नलीफाई हो गए हैं। सिर्फ इस पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज बचा है, बाकी इन सारे के सारे पॉइंट्स पे नेट चार्ज जीरो हो गया होगा, न्यूट्रलाइज हो गया होगा। तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो डायग्राम था हमारे पास, ये डायग्राम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है तो अब आपको डायग्राम 2 में सिंपली जो अरेंजमेंट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको फील्ड लिखनी है, एंड इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है इस पॉइंट पर, वो तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती। एंड कितनी होती, लेट मान लेते हैं ई है ये, तो ई हमारा आंसर होने वाला था। एंड ई क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होता है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना होगा एंड डायरेक्शन किस तरफ होगी, रिजल्टेंट फील्ड की इस गिवन डायरेक्शन में।